अब राजनीतिक दलों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। गिरिराज सिंह ने क्या कहा है, एक बार वो सुनवा देते हैं। ये संविधान में शिक्षा राज्य का विषय है और राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी ने अच्छा फैसला लिया, एक्ट बनाया मदरसा एक्ट, कि मदरसा एक्ट में सुधार है, पढ़ाई की जरूरत है। वहां के बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने, लेकिन कुछ कठमुल्ले ने, सब लोगों ने विरोध करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत राजनीतिक दलों की तरफ से भी किया जा रहा है, धर्म गुरुओं की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहीं पड़ेगा तो यूपी की सियासत पर पड़ेगा। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को या यूपी सरकार को मदरसा के विरोध बताया करते थे, या यूपी सरकार की किसी भी कोशिश को मजहबी शिक्षा में छेड़छाड़ बताया करते थे, उन लोगों के लिए यह फैसला एक बड़ा फैसला या एक नजीर साबित हो सकता है। रुचि, अभी तक जितने भी बदलाव यूपी सरकार की तरफ से किए गए या जितनी भी कोशिशें इन मदरसों में सुधार की योगी सरकार की तरफ से किए गए, उन फैसलों को गलत नजरिए से देखा गया, गलत तरीके से प्रचारित किया गया। अब जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि राज्य शिक्षा बोर्ड अगर चाहे या राज्य अगर चाहे तो शिक्षा के में रेगुलेशन हो सकती है, या उसमें कुछ भी इंक्लूड करना हो, एक्सक्लूड करना हो, ये सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि सरकार उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती है। तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसका तर्क यही है कि हम तो शुरू से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में 17-18 लाख बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं पूरे यूपी में, तो उनको बेहतर एजुकेशन मिले, उनका भविष्य अच्छा हो। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जो मदरसे में बच्चे हैं उनके एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। ये हमारा टारगेट है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर, और इसके लिए लगातार सरकार का कहना है कि वो काम भी कर रही है। लेकिन जैसे सर्वे जो हुए वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे हुए थे प्राची यूपी में, उसको लेकर बहुत तरह के सवाल हुए, और ये कहा गया कि क्योंकि मदरसे धार्मिक चंदे से चलते हैं, बहुत जगह से चंदा आता है, फ्री एजुकेशन इन मदरसों में बच्चों को दी जाती है, तो उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जो सर्वे हैं उसमें इस तरह के आरोप सरकार पे लगे कि परेशान किया जा रहा है मदरसे वालों पर। फिर एटीएस की जांच हो गई, एसआईटी बैठ गई, उससे थोड़ी नाराजगी बिल्कुल एक भ्रम, एक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी। रुचि, ये बताया गया था कि यूपी सरकार मदरसों के खिलाफ है और मदरसों को जबरन बंद कर दिया जाएगा या मदरसों पर बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मदरसा एक्ट भी संवैधानिक है और यूपी सरकार को भी पूरा अधिकार है कि वो रेगुलेट कर सकती है।